चलिए अब ध्यान देते हैं जीएसटी पे। जीएसटी कैसे काम करता है। तो जीएसटी का फ्लो कैसे होता है वो पहले समझ ले रहे हैं। ये है मैन्युफैक्चरर जो सामान बनाएगा, फिर आता है होलसेलर जो सामान को आगे पहुंचाएगा, फिर आता है रिटेलर जो खुदरे में सामान को बेचेगा, और फिर आता है एंड कंज्यूमर। जनरली यही प्रोसेस चलता है, फ्लो चलता है। हो सकता है कहीं पे होलसेलर ना हो, कहीं पे रिटेलर ना हो, बट फ्लो लगभग लगभग यही रहता है। अब जीएसटी क्या है, एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। मतलब एंड कौन भुगतेगा, अंतिम दायित्व किसका होगा पेमेंट करने का, एंड कंज्यूमर का। ठीक है, यही जीएसटी पे करेगा। बट जीएसटी डायरेक्टली गवर्नमेंट इससे नहीं लेगी, बल्कि फ्लो के हिसाब से चलेगी। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर जिस जिसके पास जीएसटी नंबर है उससे लेगी। ठीक है, जीएसटी नंबर इसके पास है, इसके पास है और इसके पास है। एंड कंज्यूमर के पास नहीं है जीएसटी नंबर। क्या लेके करेंगे, हमारा कोई बिजनेस थोड़ी ना जो हम जीएसटी नंबर लेंगे, हम एंड कंज्यूमर। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है। तो जीएसटी नंबर जिसके पास है उसी से गवर्नमेंट पैसे वसूल करेगी, अपना टैक्स वसूल करेगी। बट उसका बर्डन किसके पास जाएगा, कंज्यूमर के पास। और एक चीज, जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है। मतलब जितने सामान पे जितने की वैल्यू एडिशन होगी उसी पे टैक्स लगेगा, दोबारा टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया, कॉस्ट था 100 रुपए, और उस पे प्रॉफिट जो रहा उसने 10 रुपए। टोटल बन गया कितने का, 110 रुपए का। गवर्नमेंट क्या बोलती है, अब ये 110 रुपए का सामान ये बेचने जा रहा है होलसेलर को। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, इस 110 पे फॉर एग्जांपल आईजीएसटी लग रहा है एट द रेट ऑफ 10%। जीएसटी के 3 फॉर्म है, एक आईजीएसटी, दूसरा सीजीएसटी और तीसरा एसजीएसटी बोलो या यूटीजीएसटी बोलो। ठीक है, अभी आपको इनसे काम नहीं है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं आईजीएसटी का। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आईजीएसटी इस पे पेमेंट करो एट द रेट ऑफ 10%। तो टोटल कितना हो गया, ये 121 रुपए, सॉरी 110 का होता है 11, हाँ 121 रुपए टोटल लेगी। इससे बोलेगी क्या, 110 रुपया सामान का दाम है, कॉस्ट है तुम्हारे लिए, और 11 रुपया क्या है, जीएसटी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब क्या होगा देखते हैं, यहां तक क्लियर हुआ। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला मैन्युफैक्चरर से, तुम बेच रहे हो सामान, बेच रहे हो, बना नहीं रहे हो। बनाते टाइम तक नहीं लगेगा, ये बना रही है उस पे नहीं लगेगा, जब बिकेगा तब लगेगा जीएसटी। ठीक है, तुम बेच रहे हो सामान 110 का, तो मेरा 10% दे दो मुझे 110 रुपए का। 110 का 10% कितना होता है, 11 रुपए। तो 11 रुपए जीएसटी होलसेलर, सॉरी मैन्युफैक्चरर ने पे किया किसको, गवर्नमेंट को। ठीक है, और मैन्युफैक्चरर ने किससे वसूल किया, बोला होलसेलर से, देख भाई 110 रुपया तो तेरा सामान का कीमत हो गया, और 11 रुपया जो मैंने गवर्नमेंट को दिया है 110 पे जीएसटी, वो मुझे दे दे। तो होलसेलर बोलेगी ठीक है, मैं आपको 121 रुपया देता हूं, जिसका बाइफर्केशन ये रहा, 11 जीएसटी का और 110 कॉस्ट का। अब होलसेलर क्या करेगी, इसको आगे बेचेगी। तो वो क्या करती है, कॉस्ट है इसका 110, होलसेलर ने और इस पे अपना 20 रुपया ऐड कर दिया प्रॉफिट का। इतना नहीं लेती है चार्ज, बट मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। कितना हो गया, 130। गवर्नमेंट क्या बोलेगी अब, देख भाई तू 130 का सामान बेच रहा है, तो इसमें 10% जीएसटी मेरा बनता है, 10% मेरा बनता है। 10 का मतलब हो गया 13 रुपया मेरा बनता है। तो गवर्नमेंट को बोलेगी वो यार मैं तो पहले ही 11 रुपए पेमेंट कर चुका हूं जीएसटी का। तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, 11 रुपया का तुम आईटीसी ले लो, लेस। आईटीसी, आईटीसी का मतलब होलसेलर ने जो इनपुट खरीदा था 110 रुपए का,
ये इनपुट जो खरीदा 110 रुपये का, उस पर जो टैक्स दिया था 11 रुपये का, उसका क्रेडिट ले लो। तो 11 रुपये क्रेडिट में चला जाएगा। दैट मीन्स उसका कितना बना टोटल? 130 प्लस 11, सॉरी 130 प्लस 2, सॉरी ये 130 तो उसका कॉस्ट है, प्लस 13 क्या है, टोटल बना है 143 का। बट आईटीसी इसमें से है कितना? 11 रुपए का आईटीसी, जो उसको बाद में मिलेगा। इस पे डिस्कस हम बाद में करेंगे, ठीक है। बट ये समझिएगा टोटल उसका प्रोडक्ट है 143 का, जिसमें 130 रुपए तो है कॉस्ट और 13 रुपए है जीएसटी। अब ये 143 का सामान बेच रहा है किसको? इसको, जिसमें से क्या है 110 रुपया कॉस्ट, 20 रुपया प्रॉफिट और 13 रुपया जीएसटी। तो ये बोलेगा क्या? रिटेलर को क्या बोलेगा? देख भाई, सामान का तेरा कॉस्ट हुआ कितना? 130, प्लस मैंने गवर्नमेंट को पे किया है जीएसटी 13 रुपये, तो 13 रुपये तुम दोगे। तो टोटल इसके लिए कितना बन गया? 143 का सामान। अब रिटेलर भेजेगी। अब रिटेलर ने क्या किया? रिटेलर का क्या था? कॉस्ट था 130 रुपये, इसने 20 रुपये और ऐड किए प्रॉफिट के। प्रॉफिट के 20 रुपए ऐड किए तो कितना हो गया? 150। अब ये बेचने जा रही है कंज्यूमर को, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? रुक, पहले 150 पे मेरा ये पैसा दे दो जीएसटी, 15 रुपए। बट रिटेलर फिर बोलेगा जो जीएसटी तो मैं 13 रुपए पेमेंट कर चुका हूं पीछे। तो गवर्नमेंट बोलेगी एक काम करना, इस 13 रुपए का तुम आईटीसी ले लो, ठीक है। बट एक टोटल सामान कितना जाएगा कंज्यूमर का? 165 का ही जाएगा। ये यहां पे एंड कंज्यूमर। अब एंड कंज्यूमर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट के पास कितना जीएसटी गया है। एंड कंज्यूमर क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड ही नहीं है, गवर्नमेंट से बात ही नहीं हो पाएगी। गवर्नमेंट से बात किस किस की है? रिटेलर की है, होलसेलर की है, मैन्युफैक्चरर की है। अब हर एक में देखते हैं एंट्री कैसे होगी। थोड़ा लंबा हो जाएगा बट ट्राई टू बियर इट। मैन्युफैक्चरर कैसे एंट्री करेगा वो देखते हैं इसकी। मैन्युफैक्चरर कैसे एंट्री करेगा? मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? सबसे पहले सामान बेचा है तो सबसे पहले क्या लिखेगा? उसके पास कैश आया, सॉरी, तो वो क्या करेगा? पहले करेगा कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आ रहा है उसके पास? टोटल 121 रुपये आ रहा है होलसेलर से, 121। टू क्या गया उसका? परचेज गया, सामान गया, तो टू गुड्स लिख देते हैं यहां पे, या फिर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इन्वेंट्री कितने का गया है? 110 रुपए का गया है, ठीक है। टू आईजीएसटी पेएबल, ये गवर्नमेंट को पे करना ना, पेएबल कितने का? 11 का, ठीक है। यहां तक क्लियर है? मैन्युफैक्चरर ने एंट्री कर लिया। अब क्या है? होलसेलर की बारी है। होलसेलर दो एंट्रियां करेगा, एक खरीदने की और एक बेचने की। देखिए, खरीदते टाइम एंट्री क्या करेगा? इन्वेंट्री को इसको बोलते हैं परचेज, ठीक है। उसने मैन्युफैक्चरर ने परचेज नहीं किया, तो उसने बनाया था स्टॉक, इसीलिए हमने परचेज यहां पे नहीं लिखा। बट होलसेलर तो परचेज कर रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का परचेज किया है? 110 रुपए का, ठीक है। फिर जीएसटी आईटीसी, आईजीएसटी आईटीसी, दैट मीन्स यहां पे ब्रैकेट में लिख लो रिसीवेबल डेबिट, कितना? 11 रुपया, टू कैश अकाउंट 121। ये समझ में आया? तो जीएसटी के लिए पहला होलसेलर का ये था। अब दूसरा ये बनेगा उसका ही। दूसरा क्या होगा? दूसरी एंट्री होगी उसकी बेचने की।
बेचते टाइम वो क्या करेगा, उसको कैश मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश मिला है देखते हैं ऊपर। इसको कैश मिला है टोटल 143 रुपये। अब इसमें परचेज कितना है, टू परचेज टू परचेज अकाउंट 130 का, टू IGST पेएबल कितने का, 13 का। अब क्या होगा, ये IGST पेएबल इसने लिख तो दिया, बट ये पहले ITC के अगेंस्ट जाएगा। ये जो ITC है ना, इससे पहले एडजस्ट होगा। तो मतलब इनडायरेक्टली होलसेलर को पे कितना करना है गवर्नमेंट को, सिर्फ 2 रुपये, क्योंकि 13 रुपये इनको यहाँ पे पे करने हैं और 11 रुपये का ITC मिला है। दैट मीन्स उसको पे करना है सिर्फ 2 रुपये। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास कितना गया, मैन्युफैक्चरर से 11 रुपया और इससे 2 रुपया, तो 13 रुपया उसको जाना था, 13 रुपया चला गया। ठीक है, अब रिटेलर का देखते हैं। रिटेलर क्या एंट्री करेगी, सबसे पहले खरीदने की एंट्री करेगी। तो खरीदने की एंट्री क्या करेगी, परचेज अकाउंट डेबिट, कितने से, कितने का खरीदा है उसने, 130 रुपये। IGST ITC मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, ब्रैकेट में लिख लो रिसीवेबल। वैसे लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, ITC अगर लिख चुके हो तो, या फिर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो IGST रिसीवेबल डेबिट कितने से, 13 रुपये से, टू कैश 143। ठीक है, अब बेचते टाइम का उसका क्या रहेगा, बेचा कितने, कितने का उसने, देखिए थोड़ा, उसने बेचा है 150 का, उसको मिला कितना, 165 रुपये। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने, 165, टू IGST पेएबल कितना, 15 रुपया, टू कैश, सॉरी कैश नहीं, परचेज, परचेज लिखो या सेल लिखो, सेल लिखो, यहाँ पे दोनों जगह चेंज कर लीजिएगा। ये परचेज नहीं होगा बल्कि सेल होगा, सेल से फिर ये करेगा। कितना, 150 रुपये। ठीक है, यहाँ पे भी चेंज कर लीजिएगा आप। इन्वेंट्री घट रही है, बट किसकी वजह से घट रही है, सेल की वजह से ना। तो यहाँ पे आएगा क्या, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ये हो गया। अब देखिए एक चीज, किसको कितना कितना पेमेंट करना है। मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, मैन्युफैक्चरर को कोई ITC नहीं मिलता, मैन्युफैक्चरर ने GST IGST पेमेंट किया 11 रुपये। ठीक है, होलसेलर को फिर पेमेंट करना था कितना, होलसेलर को पेमेंट करना था 13 रुपया, बट उसको ITC मिला था 11 रुपये का। ITC क्योंकि यहाँ पे जो है ये वाला जो पेमेंट है ITC का, वो मिला था 11 रुपये। तो उसको नेट में कितना पेमेंट करना था,
₹2। रिटेलर का पेमेंट करना बनता था ₹15, बट उसको आईटीसी मिला था, यहां पे जो आईटीसी आपको दिख रहा है ₹13 का। तो नेट पेमेंट कितना करना था उसको? ₹2। तो टोटल कितना कितना गया है? मैन्युफैक्चरर के पास से ₹11 प्लस होलसेलर के पास से ₹2 प्लस रिटेलर के पास से ₹2, टोटल ₹15 गए हैं। इस बात समझ में आई? और एक चीज देखिए, तो कंज्यूमर ने क्या क्या पे किया है? सामान का पेमेंट किया है 150 और जीएसटी पेमेंट किया है कितना? ₹15। तो कंज्यूमर ही बियर कर रहा है सारा का सारा पेमेंट। कंज्यूमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहा, बट कंज्यूमर के जेब से ही गवर्नमेंट के पास जा रहा है पैसा ₹15, इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, थैंक यू। अब अगली बार करेंगे, अगले क्लास में करेंगे सारे थियरीज। ओके, बाय बाय फॉर द डे।